आशुतोष राणा एक ऐसा नाम जिनको अगर केवल बॉलीवुड से जोड़कर देखा जाए तो शायद उनके साहित्यिक जो उनकी नॉलेज रही है उसके साथ उपासना होगी। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ एक्टर, साहित्यकार आशुतोष राणा जी। बहुत स्वागत है सर आपका आज तक जी पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आशुतोष जी, आपकी नई फिल्म आ रही है लकीरें। जी। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है, जो आपकी फिल्म आ रही है लकीरें, उसके बारे में बताइए और आपका उसमें क्या रोल रहने वाला है और आपको क्यों ये फिल्म खास लगी है। जी ये इस ये फिल्म जो है ये डोमेस्टिक वायलेंस और मैरिटल रेप के ऊपर बनाई गई है, तो ये बहुत आवश्यक बिंदु है। और मुझे लगता है कि ये इतना संवेदनशील विषय है कि ऐसे विषयों के ऊपर जिनके ऊपर समाज में चर्चा होनी चाहिए, तो ये उस विषय के ऊपर बनाई गई फिल्म है। और इसमें हमारा जो किरदार है वो डिफेंस लॉयर का किरदार है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। फिल्म विषय प्रधान है, कैरेक्टर बहुत रोचक है, दबंग है। और तो इस वजह से मुझे लगा कि ये फिल्म मुझे करनी चाहिए, तो और उसके पीछे और कोई विशेष बात नहीं है। सोशल कॉज को लेकर फिल्म है, जैसा कि आपने बताया। अभी हाल ही में OMG 2 भी रिलीज हुई, जी सोशल कॉज को लेकर फिल्म थी। क्या आपने फिल्म देखी है? जी मैंने देखी। कैसी लगी आपको फिल्म? अच्छी है फिल्म। अच्छी लगी। आपको लगता है सोशल इश्यूज पर बॉलीवुड में खुलकर तमाम फिल्में बननी चाहिए? कहीं ना कहीं अभी तक ये काम होते तो रहे हैं, और सामाजिक विषयों के ऊपर लोग समय समय पे कहीं ना कहीं फिल्में बनाते भी रहे हैं। और फिल्मों का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है मनोरंजन। और मनोरंजन के साथ साथ यदि आपको कोई शिक्षा मिल जाए तो अपने आप में बहुत बड़ा कार्य हो जाता है। जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं जब सिनेमा में इस किस्म के विषयों के ऊपर चर्चा होने लगती है तो हम समाज में भी उस दिशा में विचार करने लगते हैं या प्रेरित होते हैं चर्चा करने के लिए, उसका समाधान ढूंढने के लिए। कई बार ऐसी फिल्में आती हैं तो सेंसर बोर्ड की कैंची भी चल जाती है। आप तो वरिष्ठ एक्टर हैं, आपने तमाम देखा है। अभी हाल ही में कुछ फिल्म पर चली, काफ़ी हिस्से कट गए। इवन OTT पर भी वो रिलीज नहीं हो पाए। उसको लेकर आपका क्या मत है? क्योंकि कई एक्टर्स ने इसको लेकर नाराजगी भी जताई। देखिए, सेंसर बोर्ड बना ही इसलिए गया है कि जहाँ पे, क्योंकि वो कोई एक व्यक्ति का तो होता नहीं है, उसमें कई लोगों की को बैठ के वो पूरी की पूरी एक जूरी होती है, जहाँ पे सामाजिक मानकों को ध्यान में रखते हुए आपको उस हिसाब से उस चीज़ को पास करना होता है जिसमें किसी की भी भावना किसी भी तरीके से आहत ना हो। तो मुझे लगता है कि अगर कोई संस्था है और उस संस्था को अपने मानकों के आधार पर काम करना पड़ता है, तो काम जब होते हैं तो उसमें कभी कभी कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपको लगता है कि नाराज़ कर गए, और कुछ काम ऐसे होते हैं कि जिस पे आपको लगता है कि ये कटना चाहिए था, नहीं कटे, क्योंकि हैं तो हम और आप सब इंसान ही, और कहीं ना कहीं हम ही निर्णय करते हैं। संघर्ष आपकी एक फिल्म याद आती है, महेश भट्ट साहब की फिल्म थी। आपका जो आपने किरदार उसमें प्ले किया वो एक इतिहास बन गया। जी। तब से और अब तक, संघर्ष से लकीरों तक, जी। कितना संघर्ष आशुतोष राणा का रहा और कितना बदलाव हुआ, और तब में और अब में क्या अंतर देखते हैं आशुतोष राणा में? मैं उन अभिनेताओं में से हूँ जिसका पैशन भी अभिनय है, जिसका एजुकेशन भी अभिनय है, और जिसका प्रोफेशन भी अभिनय है। तो हमारे लिए शिक्षा हो, व्यवसाय हो, या हमारा अपना जुनून हो, ये तीनों चीज़ें अभिनय हैं। तो मैं इसको संघर्ष की श्रेणी में नहीं रखता। मैं लगता हूँ कि ये बाई चांस नहीं है मेरा अभिनय में आना, बाई चॉइस है मेरा अभिनय में आना। तो ये घटना नहीं है, मेरा चुनाव है। तो जब आप अपना स्वयं का चुनाव अपने स्वयं के करियर के लिए करते हैं और आपकी सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उस दिशा में जुड़ जाती हैं, तो फिर वो यात्रा जो होती है वो सफल असफल नहीं होती, वो कहीं ना कहीं रोमांच से भरी होती है, सुखद होती है। तो बड़ी सुखद यात्रा मैं अपनी अनुभूत करता हूँ। आपने करियर में चुनाव की बात करी। तमाम लड़के लड़कियां हैं, आपके जूनियर्स होंगे जो फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, वेब सीरीज में आना चाहते हैं। आजकल ट्रेंड OTT का है। बड़ी चर्चा होती है बॉलीवुड में नेपोटिज्म की। आप इस पूरे किस्से को कैसे देखते हैं? जो वर्दी हैं, जो टैलेंटेड एक्टर्स हैं, क्या आपको लगता है कई बार वो इस चक्कर में पीछे रह जाते हैं, बड़े बैनर्स उनको नहीं ले पाते? देखिए, एक सहज प्रक्रिया होती है कि अब जैसे मैं आ, मेरा कोई फिल्म जगत में मेरा परिवार नहीं था, लेकिन मुझे अवसर मिला। या ये कहें मनोज वाजपेयी हैं, या पंकज त्रिपाठी हैं, या नवाजुद्दीन हैं, या
आपके इरफान खान हैं, या हम लोगों से पहले अगर आप देखें तो शाहरुख खान साहब का भी कोई परिवार वाला नहीं था, या अक्षय कुमार हैं, उनके भी कोई परिवार वाले नहीं थे। और पीछे चले जाते हैं तो आप ये पाएंगे कि अमिताभ बच्चन साहब के भी कोई परिवार वाले नहीं थे। और पीछे चले जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि धर्मेंद्र जी के भी कोई परिवार वाला नहीं था। तो कहने का अर्थ ये है कि ये तो जो लाभ, अब जैसे मैं हूँ तो स्वाभाविक तौर पे है कि मेरे मित्रों का मेरे पुत्र को सहज परिचय प्राप्त हो जाता है। तो परिचय तो आपको हमको प्राप्त हो जाता है, लेकिन उस परिचय के बाद अपनी जो उपयोगिता है, अपनी जो सार्थकता है, वो आपकी अपनी प्रतिभा ही कहीं ना कहीं उसके लिए मुख्य भूमिका अदा करती है। तो मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ, जिसको आप नेपोटिज्म कहते हैं, ये दुनिया के हर क्षेत्र में, जैसे व्यापार का क्षेत्र है तो कोई व्यापारी का पुत्र अगर है तो उसको व्यापार करने में कहीं ना कहीं जो उनके व्यापारिक दौर के मित्र हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसको वो सुविधाएं मिल जाएंगी। राजनीति है तो राजनीति में अगर आप चले जाएंगे तो आप पाएंगे कि जो राजनेता का पुत्र है उसको कहीं ना कहीं एक सामान्य कार्यकर्ता की अपेक्षा राजनीति करने में थोड़ी सी सुविधा हो जाएगी। हार जीत या सफल असफल होना या उसके अपने व्यक्तिगत टैलेंट के ऊपर निर्भर करेगा, लेकिन थोड़ी सी सुविधा सहूलियत हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपके पास एक वातावरण होता है। लेकिन साथ में यदि आप देखें कि हमने आपको इतने सारे नाम गिनाए, तो ये नेपोटिज्म वाले तो नहीं है। तो हम लोगों को भी तो इंडस्ट्री में कहाँ से अवसर मिला। अब आपके बच्चे को अगर पत्रकारिता के अंदर जाना है, अगर कोई आपका बच्चा हो जाना है, तो स्वाभाविक है ना कि पिता का आज तक का ये जो माइक है वो पकड़ना, या उसकी अपनी योग्यता, आप क्या कर सकते हैं? आप ये कर सकते हैं कि आप अपने आज तक के उन वरिष्ठ लोगों के पास उसको पुत्र को बिठाल सकते हैं, लेकिन उसके पास आपके जैसी योग्यता है या नहीं है, बाकी उसकी सफलता असफलता उसके ऊपर निर्भर करेगी। लेकिन वो पहुंच आपसे पहुंचा सकते हैं, तो पहुंचने की सहूलियत हो सकती है, वहां तक टिकने की सहूलियत नहीं होती। तो मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा विस्तृत करके और हर क्षेत्र में यदि हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि कहीं ना कहीं स्वाभाविक है कि आपके पिता की जो संपत्ति होगी, माता पिता की संपत्ति जो होगी, वो आपके ही नाम पे करके जाएंगे। और वो परिवार में, या मान लीजिए कोई इंडस्ट्रियलिस्ट परिवार आप देखते हैं, बहुत बड़ा औद्योगिक घराना है, उनके पास एक से एक काबिल लोग उनके यहाँ नौकरी करते हैं, लेकिन जब वो औद्योगिक घराने का मालिक इस जगत को छोड़ता है तो क्या वो उन काबिल लोगों के नाम पे अपनी संपत्ति कर जाता है? नहीं। हो सकता है कि उनका पुत्र या उनकी संतानें थोड़ी सी कम काबिल हों, जिनके नीचे बहुत बड़े बड़े काबिल लोग काम करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली मालिकाना हक तो कहीं ना कहीं। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया के तौर पर ये तमाम चीज़ें आज से नहीं चल रही हैं, ये सदियों से चलती आ रही। कोई राजा जाता था तो राजाभिषेक अपने ही पुत्र का करके जाता था। वो बहुत कम घटनाएं ऐसी घटित होती थी कि नहीं किसी सेनापति ने उस राज्य के ऊपर अधिकार कर लिया, या किसी अमात्य ने या किसी मंत्री ने उस राज्य के ऊपर अधिकार कर लिया। और ऐसा भी होता था कि कोई कभी चाणक्य और चंद्रगुप्त का एक वो एंगल भी बन के निकल के आता था। तो ये चीज़ें आज की नहीं है, ये चीज़ें पुरातन हैं और ये चीज़ें निरंतर चलती रहेंगी। इस पे थोड़ा सा हमको और आपको प्रतिभा का भी महत्व है, और प्रतिभा का महत्व नहीं होता तो ये सारे लोग आज फिल्मों में हैं, क्या फिल्मों से ही आए थे? क्या फिल्मी परिवारों के हैं? तो ऐसा नहीं होता, सब नहीं होता। हाल ही में सर शाहिद कपूर ने एक बयान दिया कि मैं नकली मूछें लगाकर जल्दी जल्दी फिल्में नहीं कर सकता, रोल के साथ जल्दबाजी नहीं कर सकता। कई एक्टर्स हैं जो एक साल में 4-4 फिल्में या 5-5 फिल्में करते हैं। आप एक सरीखे एक्टर हैं, आपको लोग पसंद करते हैं आपके अभिनय के लिए, आप क्या मत रखते हैं इस चीज़ को लेकर? देखिए, कौन अभिनेता क्या कह रहा है ये उसकी अपनी व्यक्तिगत चॉइस होती है, और हर आदमी को मुझे लगता है कि हक है। तो किसी अन्य अभिनेता के ऊपर आपको मुझसे प्रतिक्रिया लेने की अपेक्षा ये नीतिपूर्ण और न्याय संगत नहीं होगा। आपको इस बात के लिए जिसका वक्तव्य है उससे ही प्रतिक्रिया लेनी चाहिए। आपने तमाम बड़े एक्टर्स के साथ काम किया है, आप मुझे केवल 2 बड़े और एक्टर्स। छोटे एक्टर कैसे होते हैं, जरा उनकी परिभाषा बताइए आप। इस तब मैं बता पाऊंगा कि फिर मेरा अनुभव किसके साथ बड़े कैसा। एक्टर्स, मेरा मतलब है कहने का विद एक्सपीरियंस, जिन्होंने 20-30 साल काम किया हो। नए एक्टर्स जिन्होंने 2-3 साल काम किया हो, मैं उन बड़े एक्टर्स की बात कर रहा हूँ, जैसे शाहरुख, सलमान, अक्षय, अजय।
ये तमाम बड़े एक्टर्स जिन्होंने लंबे समय तक काम किया है, और उनमें से आपके नए में नए एक्टर्स में आपके विकी कौशल हो गए हैं और तमाम टाइगर श्रॉफ हैं, ये सब है। मैं पुराने एक्टर्स की बात कर रहा हूँ जिनके साथ आपने लंबे समय में काम किया है। सपोज पुराने अगर और नए एक्टर की बात सपोज संघर्ष में आपने अक्षय के साथ काम किया, ब्रदर्स में भी आपने काम किया, जी। उनमें से कोई एक दो एक्टर्स जिनका काम आपको लगता हो कि वो शुरू उन्होंने जहां से किया है अपने दम पर उन्होंने बहुत कुछ हासिल कर लिया हो? ये सारे नाम आपने जिन्होंने लिए, आपने शाहरुख खान का नाम आपने लिया, आपने अक्षय कुमार का नाम लिया, तो ये अपने ही दम पे और अपनी प्रतिभा के दम पर ही आए हुए हैं। या आज की तारीख में अगर आप विकी कौशल जैसे अभिनेताओं को देखते हैं तो ब्रिलियंट एक्टर्स हैं। और मुझे लगता है कि प्रतिभा सबके अंदर होती है, अवसर की सिर्फ कमी होती है। अगर आपको अवसर मिल जाए तो किसको पता है कि आप बहुत चमत्कारिक अभिनेता साबित हो जाएं। तो हम इस मुगालते में नहीं रहते कि मैं बड़ा ही भयंकर प्रतिभावान व्यक्ति हूँ। हो सकता हो एक समय में मुझसे अधिक प्रतिभाशाली लोग इस जगत में मौजूद हैं, लेकिन अंतर क्या है? अंतर सिर्फ इतना है कि आशुतोष आपको अवसर मिल गए हैं और कुछ प्रतिभाएं हैं जो अवसरों की तलाश कर रही हैं। मेरे आखिरी दो सवाल सर आपसे, इजराइल हमास का इस वक्त बहुत युद्ध चल रहा है, आपका कुछ मैसेज, अब तक क्योंकि सभी लोग कुछ ना कुछ कमेंट। मेरा ये मानना है कि युद्ध कभी भी, किसी भी किस्म का कोई भी युद्ध हो, वो मानवता के लिए हितकारी नहीं होता। और ख़ास करके हमें इस चीज़ के ऊपर विचार करना चाहिए कि धर्म के नाम पर लड़ा गया युद्ध धर्म के लिए लड़ा गया युद्ध नहीं होता। तो कभी कभी इस चीज़ के ऊपर भी हमें विचार करना चाहिए कि जंग करने का शौक़ है तो आओ करें जंग, जंग के मुद्दे बदल लें, धर्म की आड़ ना लें। मेरा आखिरी सवाल दर्शकों की मांगे जाते जाते, दर्शकों के लिए दो पंक्तियां दिनकर साहब की आप। ये मैंने वो पंक्तियां, दो पंक्तियां आपकी मांग के पहले ही सुना दी हैं। तो दिनकर साहब ने बहुत अद्भुत लिखा है और मैं तो मतलब दीवाना हूँ उनकी लेखनी का। एक बड़ी अच्छी छोटी सी बात उन्होंने लिखी है जो हमारे आपके सबके काम की है, कि कर्ण का है ये विचार के, वो कहते हैं कर्ण कि जाति हायरी जाति देख कर कर्ण का हृदय शोभ से डोला और कुपित सूर्य की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला कि जाति जाति करते केवल जिनकी पूंजी केवल पाषंड, और मैं क्या जानूं जाति, जाति हैं ये मेरे भुजदंड। तो ये वाली जो बात है, तो जिसको आप कहते हैं जाति, तो ये उन्होंने पूरा का पूरा इस चीज़ के ऊपर लिखा हुआ है, वर्ण और पुरुषार्थ, वर्ण और प्रतिभा। तो प्रतिभाओं की जो होती है, प्रतिभाओं की कोई जाति नहीं होती, प्रतिभा अपने आप में एक जाति होती है। बहुत बहुत आभार सर बात करने के लिए। अपने ही अंदाज में आशुतोष राणा, इनकी फिल्म लकीरें जो 3 तारीख को रिलीज हो रही है, और इनकी भी गुजारिश है कि आप जाइए और इस फिल्म का सिनेमाघरों में जाकर लुत्फ उठाइए। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।